मैं पवन सर। आज हम लोग 10th और 12th क्लास का एग्जाम का तैयारी कैसे करें, इतना कम समय में एग्जाम का तैयारी अच्छा से अच्छा कैसे करें और अच्छा नंबर कैसे लावें, इस पर कुछ हम लोग बात करने वाले, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है सभी स्टूडेंट के लिए, खास करके 10 और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही हेल्प मिलने वाला आपको और आप बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हो और बहुत नाम भी कमा सकते हो। बाबू, सबसे पहला बात, हर साल स्टूडेंट को समान समय मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। जितना टाइम आपको मिला है उतना ही टाइम पिछले साल वाला स्टूडेंट को भी मिला था, उसके पिछले साल वाला स्टूडेंट को भी मिला था। और हर साल स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट ला रहा है, हर साल स्टूडेंट टॉप कर रहा है, हर साल स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन कर रहा है, हर सब्जेक्ट में नाम कमा रहा है, अपना घर का नाम, मम्मी पापा का नाम, गांव का नाम, स्कूल का नाम रोशन कर रहा है। सोचो, पहला बात, हर साल सभी स्टूडेंट को समान समय मिलता है। तो सबसे पहले बात आप ये सोचिए कि पिछले साल स्टूडेंट लोग को जितना टाइम मिला था उतना टाइम आपको भी मिला। अगर वो अच्छा कर सकता है, नाम कमा सकता है, टॉप कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये सोचना कैसे हो, क्या किया जाए, कम समय बचा हुआ है। आप देख रहे हो अक्टूबर का महीना चल रहा है, आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी बचा हुआ है, 3 महीना। एग्जाम आपका फरवरी में होने वाला है और हमको लगता है कि सभी का सिलेबस लगभग आधा कंप्लीट हुआ होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ होगा या आधा से कहीं कम भी हुआ होगा। 10 क्लास या 12 क्लास का बात करें तो सिलेबस भी आपका आधा के बराबर कंप्लीट है, समय भी आपके पास 3 महीना बचा हुआ है। कैसे किया जाए, क्या किया जाए, सोचना है, मंथन करना है। सबसे पहला बात बाबू कि सिलेबस आपका कंप्लीट होगा टाइम पर। जो भी टीचर जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जो भी स्कूल, जो भी कॉलेज, जो भी ट्यूशन, सिलेबस अभी जो भी है कंप्लीट होगा। वो टीचर के ऊपर आप छोड़ दो, एकदम टीचर के ऊपर छोड़ दो। उसका टेंशन अपने माथा पर कभी आने मत देना सिलेबस का, कि क्या होगा, अभी इतना ही पढ़ाया हुआ, अभी 4 चैप्टर पढ़ाया हुआ, अभी मैथ में इतना ही हुआ है, अभी आधा ही हुआ है, टाइम मेरे पास 3 महीना। ये सब अपने माइंड पर कभी भी हावी नहीं होने देना, कभी भी अपने ऊपर ये बात हावी नहीं होने देना। कभी भी इस चीज को अपने ऊपर बोझ मत बना लेना। ये टीचर का काम है और वो करेंगे, वो आपका एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, अच्छा से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस इनका क्या हुआ है ये अपने आप पर हावी नहीं होने देना, अपने ऊपर बोझ नहीं बना लेना। नहीं तो आप दिन भर हमेशा ही सोचते रहोगे, टेंशन में रहोगे, इरिटेट रहोगे, आपका सर से साथ बकवास होते रहेगा, सर के साथ बकझक होते रहेगा, जो मन सो बोलोगे, आप इरिटेट कर दोगे क्लास को, अपने आप को इरिटेट रखोगे, तैयारी आपका अच्छा से नहीं होगा, जो चीज पढ़े हो वो भी भूलते चले जाओगे, जो आपको पढ़ाए हो रहा है क्लास, ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज में, उसको वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहला बात, ये अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है सिलेबस का। वो टीचर का काम है, वो करेंगे कंप्लीट। बाबू, आपको ये करना है कि अभी तक जो भी पढ़ाया हुआ आपका, जो भी पढ़ाया हुआ, 4 चैप्टर पढ़ाया हुआ, 2 चैप्टर पढ़ाया हुआ, आधा कंप्लीट हुआ, जो भी पढ़ाया हुआ, उसका रिवीजन करना शुरू कर दो। आप लिखना शुरू कर दो, लिख करके बनाना शुरू कर दो, खूब रिवीजन करो, खूब लिखो बाबू। एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो ना, तो रिवीजन करना होगा। और रिवीजन का मतलब लिखना होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, लिखना शुरू करो। गर्दा उड़ा के लिखो, गर्दा उड़ा के लिखो, जो टॉपिक मिला उसके बारे में लिखना शुरू कर दो। एक बार पढ़ो, सोचो, याद करने का कोशिश करो, अंजादी दिमाग में लाने का कोशिश करो, देखो कि आपका दिमाग में वो सारा बात आ पाता है कि नहीं।
और उसको लिखने का कोशिश करें। पर डे हर सब्जेक्ट से 1-2 टॉपिक लिखने की कोशिश करें, 1-2 क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो। लिख लिख के, यही है रिवीजन। लिख लिख के, रट करके रिवीजन करने का समय नहीं हुआ। रट करके कोई चीज याद नहीं होता है। रटने वाला समय गया, ये समय अब नहीं। अभी का मतलब रिवीजन, मतलब लिख लिख करके रिवीजन करना। खूब लिखिए, एक रफ कॉपी लीजिए मोटा सा, खूब लिखिए। अभी से ही लिखना शुरू कर दीजिए। जितना चैप्टर पढ़ाया हुआ, 2 चैप्टर हुआ होगा ना, 1 हुआ हो, उसी को लिखो। पर डे 2-3 सब्जेक्ट का हर 2 या 3 टॉपिक आपको लिखना है पर डे। 1-2 सब्जेक्ट जो आपको इजी लगता है उसको आप कभी कभी छुट्टी का दिन, संडे का दिन देखिए, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका टफ है उसको पर डे रखिए दिमाग में। पर डे उसका से रिवीजन कीजिए, पर डे लिखिए, गर्दा उड़ा दीजिए लिख लिख के। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, मैथ हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी हो, टॉपिक उठाइए, लिखिए लिखिए। मैथ पर डे 5 क्वेश्चन लिखिए। एक बार देखिए, समझिए, 2 बार लिखिए, तीसरा बार आपका अंजादी लिखाने लगेगा, 5वां बार अपने आप लिखाने लगेगा, 6ठा बार क्वेश्चन देखते साथ दनाक से आंसर लिख दो। और जब तक आपका उस टॉपिक का अपने आप नहीं लिखाएगा, जब तक आप अंजादी हो सेम टू सेम नहीं लिख लोगे, तब तक आगे बढ़ना नहीं। उसके बाद अगला टॉपिक में जाना नहीं, उसके बाद अगला क्वेश्चन में जाना नहीं, उसके बाद अगला चैप्टर में जाना नहीं, जब तक वो अंजादी हर टॉपिक, हर क्वेश्चन आप लिख नहीं लेते। सुने, गर्दा उड़ा के लिखिए, पूरा तबाही मचा दीजिए। तो लिखना है, रिवीजन करना है। बाबू आप ये भी कर सकते हो, आप जो भी चैप्टर पढ़े हो उसमें टॉपिक होता है ना, साइंस पढ़ते हो 10th क्लास में, है ना, फिजिक्स पढ़े होंगे, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, ये सब पढ़े, विद्युत धारा, उसके अंदर बहुत सारा टॉपिक होता है, देखते हैं। मानव नेत्र में आप बहुत सारा टॉपिक पढ़े होंगे, परितारका क्या होता है, पृथ्वी क्या होता है, कैसा आप पढ़े होंगे, मोतियाबिंद क्या होता है, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सारा आप पढ़े। तो बाबू जो भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके चैप्टर के अंदर बहुत सारा टॉपिक होता है। केवल आप टॉपिक एक पेज में लिख लो, केवल टॉपिक को लिखना, हेडिंग को लिखना, हेडिंग। फिजिक्स पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ाए उस चैप्टर का फेयर कॉपी निकालो, उसमें देखिए 20 वो हेडिंग लिखाए हैं गुरुजी, तो हेडिंग को लिख लीजिए एक पेज में। 10th क्लास का फिजिक्स पढ़े हो, साइंस पढ़े हो, उसमें जो भी चैप्टर आपका पढ़ाया हुआ है उस चैप्टर में देखिए गुरुजी क्या क्या हेडिंग लिखवाएं, क्या क्या टॉपिक समझाएं। केवल हेडिंग या टॉपिक लिखना एक पेज, और वो चैप्टर को जब भी रिवीजन करोगे तो पेज को रखो सामने जिसमें आप हेडिंग और टॉपिक लिखे, उसको रखिए। केवल हेडिंग देखिए, केवल हेडिंग आपको देखना, वो पेज निकाल कर केवल हेडिंग पढ़िए, केवल हेडिंग पढ़िए। और हेडिंग पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचिए, मंथन कीजिए, उसको समझने का कोशिश कीजिए, उसको याद करने का कोशिश कीजिए। देखिए कि सारा बात आपका दिमाग में आ रहा है कि नहीं, जो जो आपके सर लिखाएं फेयर कॉपी, जो जो समझाएं, देखिए, लिखने का कोशिश कीजिए। अगर बात आया तो लिखने का कोशिश कीजिए। हो सके आप एक बार में नहीं लिख पाओगे, दोबारा सोचिए, नहीं लिख पा रहे, फेयर कॉपी देखिए, फेयर कॉपी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर उसको फेयर कॉपी को रखिए, फिर वो हेडिंग वाला पेज निकालिए, उस हेडिंग को देखिए, फिर सोचिए कि वो सारा बात आपका दिमाग में आ रहा है कि नहीं, और आ रहा है फिर लिखिए। जब तक आप हूबहू वो हेडिंग को देख करके सारा बात सोच नहीं पाते हो, आपका दिमाग में आ नहीं पाता है, सारा बात आप हूबहू लिख नहीं पाते हो बिना देखे, तब तक अगला टॉपिक में नहीं जाना है। ये रणनीति से तैयारी करना, ये रणनीति से रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब नहीं कि जो चैप्टर मिला, जो टॉपिक मिला, बस निकालो, लिखना शुरू कर दो। अरे ऐसे नहीं, टॉप करना है, नाम कमाना है, पहचान बनाना है। ये झग्गर वाला दुनिया, झोल झाल,
राजनीति, गोतियागिरी, है ना, जलन, ये सबसे आगे निकलना, आगे बढ़ना है। तो इस तरह आपको पढ़ना होगा, अच्छा रिजल्ट लाना होगा, नाम कमाना होगा, खुद आगे आप निकल जाओगे ये सब जंजीर वाला दुनिया से। बहुत अच्छा लगेगा जब ये सब दुनिया से आगे बढ़ोगे। तो ये रणनीति से तैयारी करना, हर सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ क्यों नहीं, मैथ भी आपको पढ़ाया गया होगा, कोई चैप्टर जब पढ़ाते होंगे तो उसके अंदर भी टॉपिक, हेडिंग, थ्योरी बताया गया होगा। आप केवल उसका हेडिंग लिखो, हेडिंग, उसका फेयर कॉपी निकालो, देखो क्या क्या समझाएं उसमें, कौन कौन फार्मूला, कौन कौन सूत्र समझाएं, कुछ हेडिंग डलवाएं, वो हेडिंग को लिखो। उस हेडिंग को देखिए, जब वो चैप्टर रिवीजन कीजिएगा तो पहले वो पेज निकालिए जिसमें आप हेडिंग लिखे हो, उस पेज को निकालिए, उस हेडिंग को देखिए, सोचिए, विचारिए, मंथन कीजिए, याद करने को कोशिश कीजिए, लिखिए। एक दो बार में नहीं लिखाएगा, फेयर कॉपी देखिए, फिर याद कीजिए, फिर फेयर कॉपी रखिए, फिर वो पेज को निकालिए, फिर उस हेडिंग को देखिए और फिर सोचिए याद आया कि नहीं। जब तक आपको पूरा याद नहीं आएगा, जब तक आप पूरा नहीं लिख पाओगे अंदाज़े, तब तक अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, अगला चैप्टर में बढ़ना नहीं है। ये रणनीति से रिवीजन करो। अगर आप इस तरह रिवीजन करते हो, एक पेज में हेडिंग लिख करके सोचते हो, मंथन करते हो, उसके बाद उतारने की कोशिश करते हो, बहुत सारा बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट, आपको लिखने का हैबिट हो जाएगा, कॉपी भरने का आदत हो जाएगा। बोलते हो ना एग्जाम में कि यार भर नहीं पाए, 5 लाइन लिखा है, आपका ये बीमारी खत्म। कॉपी भरने का आदत हो जाएगा। अगर आपको 10 लाइन का आंसर पूछेगा ना तो आप 20 लाइन में लिख कर, कभी भी मेन पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। कोई कोई क्वेश्चन होता है ना, लिखते हैं और ये मैंने बात लिखने के लिए बोल दी, ये सोचते हैं ना। अगर आप पेज में हेडिंग देख देख के याद करोगे ना तो कभी भी एग्जाम में मेन पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। मेन पॉइंट लिखने का आदत हो जाएगा, कभी नहीं छूटेगा। आपको पूछा पूछी का एक प्रॉब्लम होता है ना, कि कोई पूछने वाला रहता, पूछा पूछी वाला प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। आपको वही पेज पूछ रहा है कि बताइए ये क्या होता है, आपको किसी का कोई जरूरत नहीं, कोई दोस्त वगैरह की जरूरत नहीं। पेज निकालिए, पेज आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, हेडिंग देखिए, हेडिंग पूछ रहा है, लिखिए। याद करने का क्षमता बढ़ जाएगा, सोचने का क्षमता बढ़ जाएगा, लिखने का क्षमता बढ़ जाएगा। तो ये रणनीति से जरूर है रिवीजन की। और दूसरा बात, क्वेश्चन बैंक जरूर ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी बात एग्जाम के लिए, 10-12 क्लास के एग्जाम के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए, कम मेहनत में अच्छा नंबर लाना हो, कम क्वेश्चन बनावें, कम चैप्टर पढ़ें, कम क्वेश्चन आप रिवीजन करके जाए, फिर भी एग्जाम में सारा क्वेश्चन बन जाए, अच्छा नंबर ले आए। इसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। जितना भी पीछे साल का क्वेश्चन पूछा है, सारा क्वेश्चन आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक जरूर लीजिए। और जो भी चैप्टर आप पढ़े, उस चैप्टर का सबसे पहले क्वेश्चन आप लिखिए क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक से ढूंढ ढूंढ करके जो चैप्टर आप रिवीजन किए हो या पढ़ने जा रहे हो, पढ़े हो, उस चैप्टर का सारा क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से ढूंढ करके एक पेज में लिख लीजिए। देखिए कि उस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन पूछा है, कब कब पूछा है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है, उसको पहले एक पेज में लिखिए। और जब भी उस चैप्टर को रिवीजन कीजिएगा तो उस क्वेश्चन को देखते चलिएगा, देखते चलिएगा, देखते चलिएगा। जब भी वो चैप्टर आप पढ़ रिवीजन करो, क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन उतार करके एक पेज में लिखना है, देखते चलना है। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन कौन सा पूछा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। क्या आप उस चैप्टर का रिवीजन करने के बाद, उस चैप्टर पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पूछा है, क्या वो सारा क्वेश्चन आपसे बन रहा है? अगर वो सारा क्वेश्चन आप बना ले रहे हो, क्वेश्चन बैंक वाला सारा क्वेश्चन आप समझ रहे हो, सारा क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है, 100% आपका एग्जाम में उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा
वो आपको 100% आसान लगेगा, 100% आप सही सही बना लोगे। इसलिए क्वेश्चन बैंक जरूर रखिए। जो चैप्टर आप पढ़ते हो, जो चैप्टर आप रिवीजन कर रहे हो, उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक में ढूंढिए। कब कौन साल कैसा क्वेश्चन पूछा, लिखिए एक पेज में, चैप्टर पूरा रिवीजन कीजिए। उसके बाद सारा क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन देखिए बन रहा है कि नहीं, समझ रहे कि नहीं, सब चैप्टर का है कि नहीं, सब बताएं गुरुजी की नहीं। अगर सब आपको लग रहा बन रहा बताया गया है, आपका भी एग्जाम वाला क्वेश्चन उस चैप्टर वाला 100% बनेगा। और जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया उस चैप्टर से, पहले उसी पर फोकस कीजिए। पहले उस तरह का क्वेश्चन को 10-10 बार बना लो, 5-5 बार बना लो, 20-20 बार बना लो। उससे संबंधित जितना क्वेश्चन हो उसको एकदम कबाड़ के रख दो, गर्दा उड़ा दो, उसको बना लो 5-5, 10-10। उसके बाद आगे बढ़ो। क्वेश्चन बैंक रखना जरूरी है। अगर कम मेहनत करके अच्छा नंबर लाना चाहते हो, कम समय में अच्छा नंबर लाना चाहते हो, कम क्वेश्चन पढ़ करके आप जाना चाहते हो और सारा क्वेश्चन बना करके आना चाहते हो, तो ये आपको कौन मदद करेगा? क्वेश्चन बैंक। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो चैप्टर आप रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से ढूंढिए उस चैप्टर से कौन क्वेश्चन पूछा है, चैप्टर को रिवीजन कीजिए। उसके बाद देखिए सारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो आपका तैयारी 100%, तब जाकर के आगे बढ़िए। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा पहले उसको एकदम गर्दा उड़ाइए, उससे संबंधित क्वेश्चन को गर्दा उड़ाइए। जो आपको लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही नहीं, अगर उसको आप ना के बराबर देखते हो, 1-2 बार देख लेते हो, काफी। उस पर ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं। और जिनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, जो कभी पूछा नहीं, उस पर टाइम देते रहते हैं, उसी क्वेश्चन पर लगल रहते हैं 2 दिन 3 दिन से, उसी को रिवीजन कर रहे रात दिन, पता चला वो तो पूछा ही नहीं। कौन पूछा है, कैसा पूछता है, कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा है, कब कब पूछा है, क्वेश्चन बैंक मदद करे। क्वेश्चन बैंक जरूर रखिए। इधर उधर के बात में, बहकाव में मत रहिए, घुतिया लोग के सजेशन में मत रहिए। वो आपको कभी भी अच्छा सजेशन नहीं देगा, वो इधरे बजा के रखेगा। वो हमेशा अपना बाल बच्चा आगे बढ़ेगा, आप लोग को इधरे गलत गलत सजेशन दे करके रखेगा। इसलिए जो बोला जा रहा है वो जरूर कीजिए। और बात, टेस्ट देना शुरू कर दो, पूरा टेस्ट दो। जो चैप्टर आप पढ़े उस चैप्टर से जहां भी टेस्ट हो रहा है, आपका कोचिंग में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है, टेस्ट देना दम शुरू कर दो। बोला जाता है कि अगर एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लाना है तो उसका 99% टेस्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि कैसे एग्जाम में लिखा जाता है, क्या माहौल होता है, क्या अंदर का डर होता है, वो सारा दूर हो जाएगा आपको। टेस्ट जरूर दीजिए। 3 घंटा कैसे बैठना है, कैसे 3 घंटा में सारा क्वेश्चन लिखना है, किस तरह से रणनीति बनाना, पहले कौन क्वेश्चन बनाना, पहले कौन क्वेश्चन बनाना, ये सारा कंफ्यूजन, ये सारा क्लियर टेस्ट से होगा। और जब आप टेस्ट दोगे तो वहां कंपटीशन होगा, सही बनाना है, उससे आगे नंबर लाना है, उससे ज्यादा नंबर लाना है, प्राइज लेना है। तैयारी आपको बहुत मजबूत होते चला जाएगा। एग्जाम में लिखने का हैबिट हो जाएगा, 3 घंटा बैठने का हैबिट हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन कब बनाना है, कैसे बनाना है, कितना समय में बनाना है, कितना पेज में लिखना है, क्या उसका लिखना है, कौन सा मेन पॉइंट लिखना है, ये आपको सीख मिल जाएगा। इसलिए टेस्ट जरूर दीजिए, बहुत अच्छा नंबर आएगा। ये सब बात को, छोटा छोटा बात को ध्यान में रखिए। जहां टेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, बोलो गुरुजी लोग को, बोलो टेस्ट लेने के लिए। जो जो चैप्टर पढ़ाए उसका टेस्ट लेने बोलो। सप्ताह में 1-2 टेस्ट जरूर दो, बहुत मजा आएगा, लिखने का आदत हो जाएगा।
पेज भरने का आदत हो जाएगा, 3 घंटा बैठने का आदत हो जाएगा। जब एग्जाम में जब आप एग्जाम में जाओगे 3 घंटा कैसे पार हो जाएगा पता नहीं चलेगा। वो टेस्ट आज से आपको हैबिट मिल जाए, इसलिए टेस्ट जरूर देना है, ये बात भी ध्यान में रखिए। और जो भी है, चाहे आपका दोस्त हो चाहे आपका टीचर ही क्यों ना हो, बहुत तेज है। टीचर भी आपको बहुत ब्रिलियंट, सारा टॉपिक सारा क्वेश्चन उनका एकदम आद है, पूरा आद है, देखें गड़गड़ा दिए शुरू हो गए। आपका दोस्त भी, तो कभी भी अगर कोई बोल रहा है कि हम इस क्वेश्चन को एक कर देंगे, उक कर देंगे, इस तरह हम बता देंगे, सब मेरा मुंह पर है, हम सब जानते हैं, ये है वो है, कभी भी वो सब बात को सुन करके इग्नोर करने के लिए सीखना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अभी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि थोड़ा बहुत अगर जानकारी है तो पूरा क्लास में स्टूडेंट के बीच हम ये हैं वो हैं, इस चीज को हम ऐसे बता देंगे, बिना देखे बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लड़का टेंशन में आ जाता है। लड़का हमेशा, स्टूडेंट हमेशा उन्हीं के बारे में सोचने लगता है, वो ऐसे हैं, उस टॉपिक को ऐसे बता देते हैं, उस चैप्टर को ऐसे समझा देते हैं। अरे वो हैं, आपको उनको होने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको उस तरह होना है, आपको उस तरह बनना है। उनको होने से आपका क्या होने वाला बताओ। मेरे ही टीचर, आपके ही टीचर बहुत ब्रिलियंट, क्या होगा ये सोचते रहे हम कि मेरे टीचर ऐसे हैं वैसे हैं, ये चैप्टर को ऐसे कर देते हैं, आते हैं एकदम एक से एक बात समझाते हैं। हमेशा इस बात से दूर रहने का कोशिश करो, इग्नोर करने का कोशिश करो, बस एक कान से सुनो एक कान से निकालो। इस तरह का बात आपका दोस्त करे, आपका टीचर करे, हमेशा उसको एकदम हंसी मजाक में लो, बोल वो है तो है, बोल वो है तो है, इस तरह बात करके वहां से निकलो, एकदम उसको माइंड नहीं करना है। और जिस दिन माइंड किए, अपने ऊपर हावी होने दिए, आप उस दिन से डिप्रेशन में चल जाओगे, आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। आप हमेशा उन्हीं के बारे में, उसी के बारे में सोचने लगोगे, वो कैसे बना लेते हैं, वो इतना तेज हैं, उनको देंगे तुरंत बना लेंगे। आपका दिमाग हमेशा वहीं रहेगा। खुद सोचो, आप उसके बारे में सोच रहे हो, वो ब्रिलियंट है, आपको क्या फायदा। अरे वो है तो है, जितना नाम कमाना था कमा ली, अब आपको होना है ना, आपको होना है, आपको ब्रिलियंट बनना है, तो आप उस लायक बनो, आप मेहनत करो, आप रिवीजन करो, गर्दा कबाड़ दो, हर टॉपिक पढ़ो, हर कॉन्सेप्ट सीखो, हर चैप्टर को बेहतरीन ढंग से पढ़ो, हर क्वेश्चन को बारीकी से समझो, हंसी मजाक में समझो, जो दैनिक जीवन में जो आसपास देखते हो उदाहरण, उसके मदद से सीखो, जिंदगी भर याद रहेगा। आपको उस लायक बनना है, ना कि उसके बारे में सोचते रहना। सुने, टीचर लोग को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ टीचर होते हैं दिखावा करते हैं, हम ये हैं वो हैं, है ना? तो ऐसा टीचर लोग से भी अनुरोध है, ऐसा ना करें। जहाँ पढ़ावे उस चैप्टर को आप अमृत बोले, सोना बोले, अब्रक बोले, ऐसा ऐसा बात उस चैप्टर के बारे में बोल के पढ़ाओ कि लड़का एकदम एंजॉय करे उस चैप्टर को, पूरा मजा से पढ़े, उसका इंटरेस्ट जग जाए उस चैप्टर में और समझे। ऐसा ना कि आप अपने बारे में बोल करके लड़का को और डिप्रेशन में डाल दो और लड़का टेंशन में आ जाए, आपका बात के बारे में सोचने लगे। लड़का लोग भी कभी भी इस तरह का बात अगर हो कहीं तो उसको इग्नोर करने के लिए सीखो। अगर आगे बढ़ना, अच्छा तैयारी करना है, आपको तेज बनना है, सफलता प्राप्त करना है, जल्दी आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, अपना नाम, घर का नाम, गांव का नाम,
तो ये छोटा सा बात जो इसको जरूर गौर रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी एग्जाम आपका नजदीक आ जाए तो एग्जाम शुरू होने के पहले जो 1 महीना का टाइम रहता, यानी जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, जब आपका रूटीन आ जाता है एग्जाम का, वो रूटीन का दिन से एग्जाम होने के पहले तक, वो एडमिट कार्ड निकलने के दिन से एग्जाम होने के पहले तक, ये दिन को, ये इसके बीच का जो दिन है, इसके बीच का जो समय है, इसको हैंडल करने के लिए जरूर सीखो। रूटीन के बीच एग्जाम होने के पहले का जो समय रहता है, दिन रहता है, एडमिट कार्ड निकल गया 1 महीना पहले, एग्जाम इतना तारीख से, उसके बीच का जो समय है, जो दिन है, इसको हैंडल करना बहुत जरूरी है। इस समय में अगर आप गड़बड़ाएं, इस समय में अगर आप टेंशन लिए, इस समय में आप इरिटेट हो गए, सोचने लगे इधर उधर के बारे में, हमसे नहीं होगा, समय नहीं बचा, कैसे करें, क्या करें, तैयारी कैसे करें, कुछ तैयारी नहीं हुआ, अगर ये सब आपके माइंड में आया, अगर अपने माइंड में ये चीज हावी होने दिए, सारा तहस नहस हो जाएगा, सब सत्यानाश हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, सब तैयारी किया हुआ एकदम खत्म, शून्य हो जाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए कभी भी एग्जाम हो, उसके पहले, रूटीन निकलने के बाद और एग्जाम होने के पहले जो समय है, यानी 1 महीना, एग्जाम होने के पहले जो 1 महीना का समय रहता है, 1-2 महीना का जो समय रहता है, इसको हैंडल करने के लिए सीखना है। बहुत मस्ती से, एंजॉय से बिताना है, जरा सा भी कुछ भी हावी नहीं होने देना है। एग्जाम का टेंशन, सब्जेक्ट का टेंशन, सिलेबस का टेंशन, तैयारी का टेंशन, जरा सा भी हावी नहीं होने दे रहा। मस्ती से रिवीजन करते जाना, टेस्ट देना है, हेडिंग लिख करके समझते जाना है, जितना हो रहा है उतना ही करते जाना है, और हमेशा सोचना है कि सारा तैयारी हो जाएगा, अच्छा नंबर आएगा, टॉप करेंगे, नाम कमाएंगे, घर का नाम होगा, मम्मी पापा, समाज का नाम होगा, यही हमेशा सोचते चलना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वो टाइम में सब गड़बड़ा जाता है, सब टेंशन ले लेता है, क्या करें, नहीं बचा टाइम, 15 दिन बचा, 1 महीना बचा, कोई तैयारी नहीं, क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो ऐसे किया, वो उतना नंबर लाए, ये सारा सोचने लगता है। अरे भाई, हर साल एक ही समय मिलता है स्टूडेंट को, आपको भी उतना ही समय मिला जितना पिछले साल को मिला। पिछले साल स्टेट टॉपर किया, आप सोचते रह गए, आप भी करो। बस ये छोटा छोटा बात को ध्यान में रखिए, इस रणनीति पर तैयारी कीजिए, गर्दा कबाड़ दोगे, नाम कमा लोगे बाबू, पहचान बन जाएगा। स्टूडेंट का पहचान 10th क्लास से बनना शुरू हो जाता है। कोई भी स्टूडेंट अपना नाम कमाता है, पहचान बनाता है, फेमस होता है, गांव में उसका नाम होता है, स्कूल में नाम होता है 10th क्लास का रिजल्ट से। अगर 10th आप करते हो, एकदम रातों रात चमक जाओगे, नाम कमा लोगे, जो भी आपका गलती सब माफ हो जाता है। स्कूल में पूरा बदमाशी कर रहे हो, 10th में अच्छा रिजल्ट ले आओ, सारा बदमाशी खत्म। जो टीचर कल तक आपको बोल रहा था ये स्टूडेंट बहुत बदमाश है, ये वो, वही टीचर रिजल्ट के अगला दिन से, वो लड़का हीरा था, हीरा, ये था, वो था। इसलिए ये सारे बात को ध्यान रखते हुए तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा से तैयारी होगा, आप भी टॉप करोगे, आप भी फर्स्ट डिवीजन करोगे, आप भी स्कूल टॉप, स्टेट टॉप, डिस्ट्रिक्ट टॉप करोगे, आप भी नाम कमाओगे, आप भी पहचान बनाओगे, आप भी मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे। तो ये सारे बातें हैं बाबू, इस बातें को जरूर गौर रखिए और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए